नवाल ने तो ज़ुहैब के नाक में दम कर रखा होता है। जिस दिन से वो उस घर में आई है उस दिन से उनके घर में सुकून ख़त्म हो गया है। ज़ुहैब इस बात को लेकर बहुत परेशान होता है। वो बाहर जाकर बैठ जाता है और इस बारे में सोच रहा होता है कि वहाँ पर नवीन आ जाती है। नवीन अपने भाई को परेशान देखती है तो वो पूछती है कि आप परेशान क्यों हैं। तो ज़ुहैब नवीन से कहता है कि जिस किस्म का मिजाज नवाल का है, मुझे इस किस्म के मिजाज की लड़कियों से बहुत ज़्यादा चिढ़ है। तुम्हें पता है, जब दो लोगों के मिजाज आपस में ना मिलें तो उनके लिए ज़िंदगी गुजारना किस कदर मुश्किल हो जाता है, और मेरे लिए भी नवाल के साथ ज़िंदगी गुजारना अब बहुत मुश्किल हो गया है। ज़ुहैब नवीन से कहता है कि जल्दबाजी के एक फ़ैसले ने मेरी ज़िंदगी को किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। ज़ुहैब नवीन से कहता है कि नवाल एक बहुत ही खुदगर्ज़ लड़की है और उसके लिए रिश्तों की कोई भी अहमियत नहीं है। ज़ुहैब ने तो सिर्फ़ अपनी माँ और बहन के फ़ैसले के आगे सर झुकाया होता है। उसे पता नहीं होता कि नवाल किस किस्म की लड़की है। ज़ुहैब ये बातें नवीन को बता रहा होता है कि ये सारी गुफ्तगू नवाल सुन रही होती है। नवाल भी वहाँ पर आ जाती है और नवाल सारी बातें सुन लेती है। वो वहाँ से चली जाती है और घर में जाकर ऊधम मचा देती है। नवाल को सिर्फ बहाना चाहिए होता है ज़ुहैब का घर छोड़ने का। वो इस बात को इशू बनाती है और अपना सामान पैक करके वहाँ से चली जाती है। वो जा रही होती है तो सब घर वाले उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो। तो वो उनसे कहती है कि तब आप लोगों को पता था कि आपका बेटा मुझसे शादी नहीं करना चाहता और वो किसी और को पसंद करता है, तो आप लोगों ने उसकी शादी मुझसे क्यों की है और मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की है। नवाल उन सब लोगों से कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैं यहाँ अब एक मिनट भी नहीं रुकूंगी। किरण जी नवाल का रवैया देखकर बहुत खुश होती है और फ़ौरन ही अपनी सास को ताना मार देती है कि आप तो सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए लेकर आई थी, ऊंचे ख़ानदान की बहू आप भुगतें। किरण अपनी सास से कहती है कि आपकी चहेती बहू तो 2 दिन भी नहीं रह सकी आपके साथ। ज़ुहैब को किरण की सब बातों का बहुत गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि किरण की वजह से ही ज़ुहैब की ज़िंदगी इतनी मुश्किलात में है। किरण की सास उसे ये कहती है कि तुम अपनी बकवास बंद करो। किरण का ये रवैया देखकर ज़रबाब के वालिद ज़रबाब से कहते हैं कि अगर तुमने इस लड़की को इस घर में ना लाया होता तो आज हमारे घर में ये हाल ना होता। जिस दिन से ये लड़की हमारे घर में आई है इसने हमारे घर का सुकून बर्बाद कर दिया है। ज़रबाब भी किरण के रवैये से बहुत परेशान होता है। आए दिन उसका कोई ना कोई मसला होता है। अब तो वो ज़रबाब से ये फरमाइश भी करती है कि वह उसे बच्चों के लिए नौकरानी रख के दे। किरण को अपने ससुर की बात का बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह वहाँ से उठकर चली जाती है। ज़रबाब को अपनी वालिद की बात अच्छी नहीं लगती तो वो खाने की टेबल से उठकर चला जाता है। ज़रबाब और उसकी वालिदा के एक जल्दबाजी के फ़ैसले ने उन दोनों के घर का सुकून बर्बाद कर दिया होता है, लेकिन उन दोनों को अपनी इस गलती का एहसास भी नहीं होता और वो उसे नज़रअंदाज कर रहे होते हैं।